हेलो एवरीवन, मैं एम सिंह आप सभी का डेली करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। तो बढ़ते हैं 18 मई 2021 की महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर और लेते हैं पहला प्रश्न। चलिए, पहला प्रश्न है, कोरोना पीड़ित पत्रकारों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा किस राज्य सरकार ने शुरू की है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो कोरोना पीड़ित जितने भी पत्रकार हैं और उनके परिवारजनों में यदि कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे मुफ्त इलाज देने की सुविधा मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा इसकी की है। कौन है सीएम? तो मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल वहाँ की मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है? जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं वही मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं, आनंदीबेन पटेल। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 69वीं मिस यूनिवर्स का खिताब 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? एंड्रिया मेजा, नीरा टंडन, पेम्पा सेरिंग, कैटरियोना ग्रे। तो इसे एंड्रिया मेजा ने जीत लिया है। ये मिस मैक्सिको भी रही हैं, ये मैक्सिको की रहने वाली हैं। नीरा टंडन जो हैं इन्हें भी याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो एंड्रिया मेजा कहाँ की हैं? मैक्सिको की हैं। ये मिस मैक्सिको भी रहीं और मिस यूनिवर्स का खिताब 2020 का इन्हें मिला है। 2019 का खिताब कैटरीना गो को मिला था। ये फिलीपींस की रहने वाली थी। ये कहाँ की थी? तो कैटरीना ग्रे 2019 की विजेता हैं। नीरा टंडन को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है बहुत ये। क्या घोषित किया गया है नीरा टंडन को? तो नीरा टंडन को वरिष्ठ सलाहकार व्हाइट हाउस का घोषित किया गया है। व्हाइट हाउस अमेरिकी राष्ट्रपति का ऑफिस होता है, अमेरिकी राष्ट्रपति का भवन है। अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, जबकि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। ये भी याद रखिएगा, ये भारतीय मूल की है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस हैं। राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है। ये भी आप याद रखिएगा। इन्हें वहाँ पर वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। पेम्पा सेरिंग कौन है? इनकी बात करें तो इन्हें तिब्बत का निर्वासित जो तिब्बत सरकार है उसका प्रधानमंत्री बनाया गया है। याद रखिएगा, पेम्पा सेरिंग निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री बने हैं। कैटरीना गो 2019 की मिस यूनिवर्स हैं। एंड्रिया मेजा 2020 की मिस यूनिवर्स घोषित किया गया है और इनका जो देश है वो मैक्सिको है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूरोंग सफलतापूर्वक किस ग्रह में रोवर उतारा गया है? तो सफलतापूर्वक झूरोंग को किसने उतारा है? चीन ने उतारा है। चीन ऐसा करने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश बना है और इसे मंगल ग्रह पे उतारा गया है। किस ग्रह में उतारा गया है? मंगल ग्रह में उतारा गया है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। चीन की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है? CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी। तो ये याद रखिएगा, चीन की अंतरिक्ष एजेंसी। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। मुद्रा युआन या रेमनबी है। ये भी आप याद रखिएगा। चीन पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक भी कौन सा है? चाइना है। तो ऐसा करने वाला यानी मंगल ग्रह में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला चीन दूसरा बन गया। बहुत सारे देशों ने उतारा तो किसी का सफल हो गया, किसी का कनेक्शन टूट गया, लेकिन ये सफलतापूर्वक अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेटिक कैनबिनोइड पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन सा बन गया है? सिंथेटिक कैनबिनोइड की बात करें तो ये भांग एवं गांजा के पौधे से बनाया जाने वाला एक रसायन है, मानव निर्मित, अर्थात ये क्या है? एक प्रकार का नशीला पदार्थ है। इसे चीन ने इसके सारे उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। तो इसे याद रखिएगा। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? रेमनबी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। यह पूर्वी एशिया में स्थित है, राजधानी इसकी बीजिंग है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष घर द्वार कार्यक्रम किसने शुरू किया है? आयुष घर द्वार कार्यक्रम किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु। तो इसे हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, आयुष घर द्वार कार्यक्रम। इसके तहत क्या है? जो भी कोविड-19 के रोगी हैं उन्हें योग के द्वारा स्वस्थ करने की योजना बनाई गई है। तो इम्पॉर्टेंट है, योग के माध्यम से
इसे ठीक किया जाएगा कोविड-19। तो ये एक अभियान चलाया गया है हिमाचल सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिशन हौसला कार्यक्रम किसने शुरू किया है? मिशन हौसला कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार, हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार या मध्य प्रदेश सरकार? तो मिशन हौसला कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ये क्या करेगा? कोविड-19 मरीजों की मदद के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। यहाँ के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं। कौन है? तीरथ सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल हैं। इसकी सीमा तिब्बत तथा नेपाल से मिलती है। राज्य में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ इसकी सीमा मिलती है। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा उत्तराखंड से। उत्तराखंड में ही भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? हैमी नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी चमोली स्थित है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटालियन ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, लिएंडर पेस, महेश भूपति? तो इसे राफेल नडाल ने जीता है। 10वीं बार इन्होंने यह खिताब जीता है और इस बार किसे हराया है? नोवाक जोकोविच को इन्होंने हराया है। लिएंडर पेस और महेश भूपति ये दोनों भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। चलिए इटालियन ओपन की बात करें तो यह इटली की राजधानी रोम में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? इटली की राजधानी रोम में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता है और इसे मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। आप ये याद रखिएगा, किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो ये मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। राफेल नडाल ने इसे 10वीं बार जीता है। 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरसंचार दिवस, उच्च रक्तचाप दिवस, राष्ट्रीय डेंगू दिवस, विश्व कृषि पर्यटन दिवस? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व संचार दिवस और उच्च रक्तचाप दिवस दोनों ही 17 मई को मनाए जाते हैं, जबकि 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाए जाते हैं। ये 16 मई को और ये दोनों ही 17 मई को मनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, डेंगू जो है एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। ये पॉइंट, ये सारे दिवस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। अगला है, विश्व बैंक की रिपोर्ट अनुसार 2020 में सर्वाधिक परदेशी वित्त प्रेषण देश वाले देश में प्रथम स्थान पर कौन सा रहा? तो विश्व बैंक की रिपोर्ट अनुसार जो भारत के लोग दूसरे देशों में रहते हैं वो अपने देशों में जब पैसा भेजते हैं तो उसे हम बोलते हैं रेमिटेंस। वही है परदेशी वित्त प्रेषण। प्रेषण माने भेजना। तो पहला स्थान किसका रहा है? भारत का रहा है। दूसरे स्थान पर चीन रहा है। तीसरे स्थान पर मैक्सिको रहा है। इस बार की रिपोर्ट में भारत ने 83 USD अमेरिकी डॉलर भारत में भेजा है। 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत ने भेजा है। पिछले वर्ष की तुलना में 0.2% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चाइना ने 59.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर भेजा है अपने देश में। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो विश्व बैंक ने जारी की है। ये देखिए 2030 में 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत पहुंचा। पिछले वर्ष की अपेक्षा 0.2% की गिरावट दर्ज की है। दूसरे स्थान पर चाइना रहा, तीसरे स्थान पर मैक्सिको आपका रहा है। ठीक है, भारत में आए चक्रवाती तूफान तौकते का नामकरण किसने किया था? मलेशिया ने, म्यांमार ने, थाईलैंड ने या बांग्लादेश ने? तो इसका नामकरण म्यांमार देश ने किया था। हाल ही में इससे केरल, कर्नाटक और गोवा को हानि पहुंची है। तो ये भी याद रखिएगा कि कौन से राज्य इससे प्रभावित हुए हैं तौकते चक्रवात से। तो केरला, कर्नाटका और गोवा इस चक्रवात से प्रभावित हुए हैं, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? शकुंतला हरक सिंह, नीरा टंडन, नुकलू फोम, इनमें से कोई नहीं। तो इस बार का यह पुरस्कार भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिका महिला शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नीरा टंडन को हम पढ़ चुके हैं। ये भारतीय मूल की टंडन को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। नुकलू फोम नागालैंड के रहने वाले हैं। इन्हें बाज पुरुष भी कहा जाता है। अमूर फाल्कन, जो बाज की एक प्रजाति होती है अमूर, उसके संरक्षण के लिए इन्हें जाना जाता है।
इन्हें हाल ही में व्हिटली पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। तो इतने सारे तीनों बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद रखिएगा। 2020 में MS स्वामीनाथन को विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन ऑस्कर के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, राजीव गांधी अर्थ चैंपियन पुरस्कार या व्हिटली पुरस्कार? व्हिटली पुरस्कार को ही ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। इसे नागालैंड के पर्यावरणवादी और संरक्षणवादी नुकुलू फोम को दिया गया है। ये पुरस्कार पाने वाले ये प्रथम भारतीय हैं। इन्हें बाज पुरुष भी कहा जाता है। फाल्कन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। प्रमुख रूप से अमूर प्रजाति का जो बाज है उसके संरक्षण के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस राज्य ने कोरोना से बेसहारा हुए बच्चों, बुजुर्गों की देखभाल का पूरा खर्च वहन करने का निर्णय लिया है? दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो इसका निर्णय किसने लिया है? दिल्ली सरकार ने इसका निर्णय लिया है कि जो भी बच्चे कोरोना की वजह से उनके माता पिता या अन्य बेसहारा हो गए हैं, उनकी देखभाल का पूरा खर्च कौन वहन करेगा? दिल्ली सरकार करेगी। दिल्ली के वर्तमान सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल है। उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल है। और यहाँ पर 70 सीटें विधानसभा की हैं। यह यमुना नदी के तट पर स्थित शहर है। 11वीं सदी में अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की थी। 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था और 12 में ये भारत की राजधानी बनी। तो ये याद रखिएगा। आज का प्रश्न देख लीजिए, मलेरकोटला किस राज्य का 23वां जिला बना है? ये आज का प्रश्न है। पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, त्रिपुरा? कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिख भेजिए। मलेरकोटला किस राज्य का 23वां जिला बना है? वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।